हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ चैप्टर 4 शेयर करने वाली हूँ, पावरफुल प्रोसेस। जो विटालिक कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को स्टक फील करते हैं, इम्प्रिजन फील करते हैं अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को देख के। जो भी आपके करंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, बस आप अपने थॉट्स को चेंज करने से। जो आपकी करंट रियलिटी है और आपकी करंट लाइफ है वो सिर्फ रिजल्ट है जो थॉट आप सोच रहे हो। आप इन सभी को चेंज करो अपने थॉट्स को चेंज करने से और अपनी फीलिंग को चेंज करने से। लीसा निकोल्स कहती हैं कि हम अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को चेंज करने से। जब भी आप देखते हो अपने मेल बॉक्स के और आप गैस करते हो इसके अंदर बिल होगा, तब सो व्हाट, उसके अंदर क्या होता है? बिल होता है। आप हर वक्त बिल के बारे में सोच रहे हो, तब उस मेल बॉक्स में आप बिल ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप हर वक्त डैड के बारे में सोच रहे हो, तब अपनी लाइफ में आप डैड को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप हर रोज कंफर्म कर रहे होते हो इसके अंदर कर्ज की ही मुझे न्यूज मिलने वाली है, तो उसमें वो कर्ज ही आता है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था वहां पे कर्ज से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ओबिडेंट है। जो थॉट्स हम उसे सेंड करेंगे ना, वो ही हमारे पास आएगा। हमें अपने आप पे एक फेवर करना चाहिए। हमें चेक के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, मनी के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ में मनी ज्यादा आएगी। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करते हैं। बॉब प्रॉटकर कहते हैं, डिजायर हमें जो चीज हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उससे कनेक्ट कराती है, बट एक्सपेक्टेशन लाइफ को ड्रॉ करती है। हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में कैसी होनी चाहिए? सोचो, हो सके तो लिख लो कहीं पे कैसी लाइफ आप चाहते हो। आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। जेम्स रे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी करंट रियलिटी को देखते हैं, करंट स्टेट के अकॉर्डिंग थॉट्स बनाते हैं। ऐसा ही तो मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ कैसे लोग बोलते हैं। मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा मनी नहीं है, मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं है। आप ये नहीं हो, ये आपके पास थॉट और एक्शन है। आपको अपनी करंट रियलिटी को चेंज करना है तो आपको अपने करंट थॉट्स को चेंज करना होगा। आप करंट थॉट्स को चेंज करते ही आप अपना फ्यूचर चेंज कर रहे हो। द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हमें जो चीज भगवान ने अभी दी हुई है उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। आपके पास अभी क्या है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो? फर्स्ट थिंग, स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपको एक लिस्ट बनानी है जिन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो, आप थैंकफुल हो गॉड के लिए। ये आपकी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर देगा और आपको वो चीजें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा जो आपकी लाइफ में आप चाहते हो। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले क्या पता आपका पूरा फोकस कंप्लेंट पे हो, जो चीजें आपके पास नहीं है उन चीजें पे हो, आपकी प्रॉब्लम्स पे आपका पूरा फोकस है। ये एक्सरसाइज आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जिस पल से आपने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपका पूरा फोकस जो चीज अभी आपके पास है और आपको अच्छा महसूस करा रही है उस पे चला जाता है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। हर आदमी जानता है जब उसकी वाइफ उसको छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करती है, उसकी तारीफ करती है, तब वो और क्या करता है? वो और ऐसी चीजें करता है जिससे उसकी वाइफ और उसे अप्रिशिएट करे और उसकी और तारीफ करे। हम हमेशा अप्रिशिएशन चाहते हैं। जेम्स रे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। जब भी हर सुबह मैं उठता हूँ, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ भगवान को। जब भी हर सुबह मैं उठता हूँ और अपना पैर जमीन पे रखता हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ। जब अपना मैं दिन स्टार्ट कर रहा होता हूँ, मैं हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा होता हूँ। जब मैं ब्रश कर रहा हूँ अपने टीथ को, और या मैं तैयार हो रहा हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, मैं हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूँ। मैं अपने अंदर से फील लाता हूँ भी मैं ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। जब आप ऐसे अपने दिन को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे
ग्रेटफुल से, कृतज्ञता की भावना से आप अपना दिन को शुरू करोगे, तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे। आप इंटेंशनली डिक्लेयर कर रहे हो यूनिवर्स को आप कैसा दिन चाहते हो अपना। आप अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो और आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। ग्रेटफुलनेस से आप अपनी लाइफ को इंटेंशनली क्रिएट करते हो। ग्रेटिट्यूड सबसे ज़्यादा पावरफुल और मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है। जितने भी अवतार इस धरती पे हुए हैं, सबने ग्रेटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हमें अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से करनी चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जो विटाले कहते हैं, जितना जल्दी आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दोगे, उन चीज़ों के बारे में फील करना शुरू कर दोगे जो आपके पास है, और आप उनके बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे, आप ऐसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल महसूस करोगे जो चीज़ आपके पास है, यूनिवर्स आपको उससे भी ज़्यादा ला के देगा। जब आप अपने आसपास देखते हो, आप ये कहना शुरू कर देते हो, आई डोंट हैव दैट कार आई वॉन्ट, आई डोंट हैव दैट हाउस आई वॉन्ट। मेरे पास वैसा घर नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है जैसा मैं चाहती थी। वो ओ शिट, बैक जाओ और अपने थॉट्स को चेंज करो। आप उन सभी चीज पे फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। आपको ग्रेटफुल महसूस करना है जो आपके पास ऑलरेडी है, और आपको आपकी आईज उन चीजों पे लेके जानी है जो आपके पास अभी है। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो। उसकी वजह से आप कितना सेफ महसूस कर रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर के लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। अपनी बॉडी के लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। राइट नाउ आपकी बॉडी की कोई भी कंडीशन हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल महसूस करोगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ ग्रेटफुल महसूस करना है जो चीज़ हमारे पास है, और वैसी ही चीज़ें हमारे पास और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट विदाउट फीलिंग ग्रेटफुल। यदि आप अनग्रेटफुल फील करते रहे तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उन चीज़ों पे है जो हम नहीं चाहते। हमारा पूरा फोकस रिसाइनमेंट पे है, जेलिसी पे है, डिससेटिस्फेक्शन पे है। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं है। आप ऐसी ही फीलिंग क्रिएट कर रहे हो और आप ऐसी ही फीलिंग एमिट कर रहे हो इस यूनिवर्स में। आपके पास वैसी ही सिचुएशन आएगी जिसमें आपको यही सर्कमस्टेंसेस बार बार फेस करने पड़ रहे हैं। यदि आप अपनी करंट कार के लिए खुश नहीं हो, तब आप वो कार मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो कार आप चाहते हो। अनग्रेटफुलनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशन है। इसे हमें चेंज करना चाहिए और हमें ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो चीज़ हमारे पास अभी है। अभी आप सोचो आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको भगवान ने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करना शुरू करो। स्टार्ट विद योर ब्रीथिंग। आप ब्रीथ कर रहे हो, इससे शुरुआत करो। हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की शुरुआत ब्रीथिंग से करनी चाहिए। जिस दिन हमने सांस लेना बंद कर दिया, उसी दिन हम मरे हुए घोषित हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी ब्रीथिंग से स्टार्ट करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड को फील करना। फिर आप अपने लाइफ के बारे में ग्रेटफुल महसूस करो, अपनी बॉडी के बारे में ग्रेटफुल महसूस करो। आपकी बॉडी में भगवान ने कितने अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं जो सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल महसूस करो। आपकी फैमिली में इतने जने हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। आपको उनके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। फिर आपको फूड के लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो आपका पेट भर रहा है, आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है और आपको काम करने की ताकत दे रहा है। उसके लिए आपको ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, थैंकफुलनेस महसूस करेंगे, वो उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में बढ़ के आएगा। जैसे यदि हमें कोई गिफ्ट देता है, उसके बदले हम उसे थैंक यू ना बोले तो उस सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा। सेम वैसे ही जब हमारे पास जो चीज़ें भगवान ने दी हुई है उसके लिए हम भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो भगवान को कैसा लगेगा? यदि हम शुक्रिया अदा करेंगे तो भगवान को लगेगा हम बहुत खुश हैं ये चीज़ पा, तो भगवान उससे भी बढ़ के चीज़ें हमें गिफ्ट करते हैं जिसे पाके हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें ग्रेटिट्यूड हर रोज करना चाहिए। ब्रोवर कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में ऐसे समय से गुजर रहा होता है तब वो कहता है मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा।
जब मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, एक दिन मुझे एक पत्थर मिला और उस पत्थर को मैंने अपने हाथों में ले लिया और फिर मैंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। जब भी मैं उस पत्थर को देखता, मैं किसी न किसी चीज़ के लिए थैंक यू महसूस करता। ये मेरा रूटीन बन गया था। हर सुबह मैं उस पत्थर को अपने ड्रेसर से निकालता और अपनी पॉकेट में रखता। जब भी मेरा हाथ मेरी पॉकेट तक जाता, मैं किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस करता। चाहे वो मेरी कार हो, मेरा घर हो, मेरी फैमिली हो, मैं तब हमेशा ग्रेटिट्यूड महसूस करता। रात को जब मैं घर वापस आता, वो पत्थर को मैं अपनी पॉकेट से बाहर निकाल के ड्रॉर पे रखता, तब भी मैं किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस करता था। ये मेरा पूरा रूटीन बन चुका था, जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे लाइफ के हर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड। एक दिन मेरे हाथ से ग्रेटिट्यूड नीचे गिर गया। तब एक साउथ इंडियन पर्सन ने मुझे देखा और उसने मुझसे पूछा, ये क्या है? तब मैंने उसे कहा, ये एक ग्रेटिट्यूड रॉक है, मतलब ग्रेटिट्यूड का पत्थर है। 2 हफ्ते बाद मुझे उसी साउथ इंडियन का एक ईमेल आया, जिसमें उसने अपने सन की बीमारी के बारे में मुझे बताया कि वो मरने वाला है, उसे एक रेयर डिसीज हो गई है। और उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे 3 ग्रेटिट्यूड रॉक सेंड कर सकते हो? वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी रॉक था जो मेरे को स्ट्रीट से मिला था, और मैंने तुरंत उसे कहा, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर भेजूंगा। तब मैं चाहता था वो रॉक थोड़े स्पेशल हो। मैं अपने घर के पास वाली नदी के पास गया, वहाँ से मैंने 3 रॉक उठाए और मैंने उसे सेंड कर दिया। 4-5 महीने के बाद मुझे एक ईमेल रिसीव हुई साउथ अफ्रीकन पर्सन से। उसने कहा उसका सन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, अब वो पूरी तरह से फिट है, एनर्जेटिक है। और उसने मुझे एक बात और बताई, जैसे पत्थर मैंने उसे भेजे थे, वैसे पत्थर उसने 1000 से भी ज़्यादा पत्थर 10 रुपये पर डॉलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेचे, और वो सारे पैसे उसने चैरिटी में यूज़ किए। थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे ये ग्रेटिट्यूड रॉक सेंड किए। हमारी लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं और एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने टाइम, स्पेस, ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। वो अपनी लाइफ में द सीक्रेट को हमेशा यूज़ करते थे। वो अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से करते थे। वो दिन में 100 से ज़्यादा बार थैंक यू बोलते थे। थैंक यू बोलने से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो इतने फेमस ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड से हुए हैं। ग्रेटिट्यूड से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप इसे क्रिएटिव प्रोसेस में ऐड कर सकते हो। बॉब प्रॉटकर कहते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? आस्क। तब आपको आपकी डायरी में लिखना चाहिए और फर्स्ट सेंटेंस ऐसे शुरू करना चाहिए, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। आगे आप अपना कुछ भी भर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। अब अपने सेंटेंस लिखो जो आप चाहते हो। मनी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, मैरिज, हाउस, वट एवर यू वॉन्ट यू राइट इट। हम पहले ही थैंक यू की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें ये फील हो रहा है कि हम ये सब कुछ रिसीव कर चुके हैं, और हम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं और यूनिवर्स हमें उस फ्रीक्वेंसी पे ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को एडवांस में ही यूज़ कर लिया, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होएगी, हम जितने ज़्यादा खुश होएंगे, उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। जब से मैंने द सीक्रेट को डिस्कवर किया था, मैं ये विजन पूरे वर्ल्ड में शेयर करना चाहती थी, द सीक्रेट की नॉलेज को। और मैं हमेशा से विजन करती थी कैसे मैं ये नॉलेज को स्प्रेड कर रही हूँ और ये लोगों को हेल्प कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली फील करती थी ग्रेटिट्यूड को, और मैं बहुत फील कि मैंने पूरे वर्ल्ड में द सीक्रेट, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शेयर किया है, इसकी नॉलेज को शेयर किया है, जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और मैं अपनी पूरी टीम को पूरे मन से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ द सीक्रेट में काम किया है। ग्रेटिट्यूड आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको इसे डेली करना है। रोंडा बर्न की एक और बुक है द मैजिक, आप उसे फॉलो कर सकते हो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करने के लिए। उसमें 28 डे की प्रैक्टिस है। आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करना शुरू कर दोगे। या यदि आप राइटिंग नहीं कर सकते, डायरी मेंटेन नहीं कर सकते ग्रेटिट्यूड की, तब आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड वॉक में आपको 10 से 15 मिनट निकालने हैं और वॉक करते करते आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। जो चीज़ आपके पास अभी है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप दोनों के लिए थैंकफुल महसूस कर सकते हो।
मैं पर्सनली क्या करती हूँ ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, मैं जो भी चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ ना, मैं उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं पहले ही फूड के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा फील करती हूँ। मैं भगवान का पूरे मन से शुक्रिया करती हूँ भी मुझे फूड देने के लिए। यदि मैं अपना काम कर रही हूँ, स्टडी कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स हैं, वो सारे सोर्सेज हैं जिससे मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। यदि मैं कोई भी सर्विस यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके लिए एडवांस में शुक्रिया अदा कर देती हूँ। मैं इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालती भी अब डायरी लेके बैठो, उस टाइम ग्रेटिट्यूड करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको जिस वे से ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जिस वे से आप ज़्यादा फीलिंग जनरेट कर सको ग्रेटिट्यूड की, आप वो डन करो। यदि आप कुछ अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे बॉब प्रॉडकर सर ने कहा है, आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। यहाँ से आप अपनी लाइन लिखो, आप क्या चाहते हो, अच्छी जॉब, हेल्थ, वेल्थ, वो सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको बस अच्छा महसूस करना है। ग्रेटिट्यूड आपको अच्छा महसूस करने में टूल है। इससे आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो ग्रेटिट्यूड पे है, विजुअलाइजेशन पे है, और जो आपको बहुत तरह से हेल्प करती है। आई होप आपको ग्रेटिट्यूड अच्छे से समझ आया होगा। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्यों करनी चाहिए और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, द सीक्रेट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिससे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज हम विजुअलाइजेशन को जानेंगे। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस हमें काफ़ी टीचर्स ने सिखाई है। जितने भी पहले अवतार्स हुए हैं, टीचर्स हुए हैं, उन सभी ने हमें विजुअलाइजेशन सिखाया है, और आज के टीचर भी हमें विजुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन? जब हम कोई थॉट सोचते हैं और उसकी पिक्चर हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करते हैं। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करते हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम इस यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं, और यूनिवर्स हमारी फीलिंग पे रिस्पॉन्स करके वैसे ही सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में ला देते हैं जो हमने विजुअलाइज किए हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनिस वेटले कहते हैं कि उन्होंने विजुअलाइजेशन की प्रोसेस अपोलो प्रोग्राम जो 1980s और 1990s के बीच में चल रहे थे वहां से लिया था। इसे तब विजुअल मॉडल रिहर्सल कहते थे। जब आप विजुअलाइज करते हो तभी आप चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, उन चीजों को अपनी लाइफ में मटेरियलाइज करते हो। मैं अब आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ माइंड की। हमने कुछ ओलंपिक्स एथलीट लिए और हमने उन्हें कहा भी आप अपने माइंड में रनिंग करो, जैसे आप ट्रैक पे रनिंग करते हो। हमने उन्हें कुछ बायो फीडबैक इक्विपमेंट्स लगाए और उसका इनक्रेडिबल रिजल्ट ये था, जो मसल्स रियल में रनिंग करते वक्त वाइब्रेट करती हैं, और वही सेम मसल जब वो अपने माइंड में रन कर रहे थे वैसे ही मसल रिएक्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता। जो हम विजुअलाइज करेंगे हमारे माइंड को लगता है वो हमारी रियलिटी है। अब आप सोचो, हमारी जिंदगी में कितने सारे इन्वेंशन हुए हैं, कितने ज्यादा इन्वेंटर है जिन्होंने नई नई चीजें बनाई हैं, जैसे राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाया है, जॉर्ज एस्टमैन जिसने फिल्म बनाई है, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया है। इन सभी ने सिर्फ अपने माइंड में वो इमेज होल्ड की जो वो बनाना चाहते हैं, और वो इमेज यूनिवर्स ने उनकी रियलिटी बना दी, उनकी रियल लाइफ में लाके दे दिया। वो सभी पर्सन द सीक्रेट को जानते थे और उनका पूरा फेथ था भी वो जो चीज सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो उस चीज को मटेरियलाइज कर सकते हैं। उनकी फेथ ने, इमेजिनेशन ने हमें ऐसे इवोल्यूशन लाके दिए हैं जो आज भी हम उन चीजों का बेनिफिट उठा रहे हैं हर रोज। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास उन जैसा माइंड थोड़ा है, वो तो इन्वेंटर थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, तभी उन्होंने इतनी सारी चीजें इन्वेंट कर ली, मेरे पास ऐसा माइंड थोड़ा है। बट ये सच नहीं है। हमारे पास भी वैसा ही माइंड है। जो भी चीज हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे अपने माइंड में, वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होएगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में एमिट करेंगे, और यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स 101% करता है। अब आप विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करते वक्त हम अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करेंगे और उस पिक्चर में बहुत ज्यादा ड्वेल करेंगे, क्योंकि वो पिक्चर हमारे एंड रिजल्ट की होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राइट नाउ आप अपने हाथों को देखो, आपके हाथ कैसे दिख रहे हैं, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपके हाथों में ब्लड वेसल्स कैसी हैं, रिंकल्स आए हुए हैं, कौन सी रिंग्स आपने पहने हुए हैं, कैसे आपके नेल्स दिख रहे हैं। आप सब कुछ डिटेल में देखो और अपनी आंखों को बंद कर लो। सी
अब आप अपने हैंड्स को, फिंगर को देखो जैसे कि आपने एक स्टीयरिंग व्हील को होल्ड किया हुआ है। ब्रांड न्यू कार का स्टीयरिंग व्हील को आपने होल्ड किया हुआ है। इमेजिन करो आप उसे चला रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो उसके अंदर ड्राइविंग। जो भी डाले कहते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था जो आपने लिया है। अभी आप बिल्कुल फील कर रहे थे जैसे आपके पास अभी कार है। आप ये फीलिंग नहीं लेके आ रहे थे भी आपके पास ये कार नहीं है। आपकी ज़्यादा फीलिंग क्या थी, मेरे पास कार है। जो भी डाले कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आपको बहुत ज़्यादा रियल महसूस हुआ होगा इस मोमेंट में जैसे आपके पास कार है। हमें बस फील करना है जैसे वो कार अभी हमारे पास है। जब हम अपनी आंखें खोलें तब हमने इतना ज़्यादा फील कर लेना चाहिए भी हमारे पास वो कार है। आप ये फीलिंग में डिवेल करो भी आपके पास वो कार ऑलरेडी है, आपने वो कार ऑलरेडी चलाई है। तब आपको ये फील ही नहीं होगा भी आपके पास कार नहीं है। आप ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो जैसे आपके पास वो कार है। विजुअलाइजेशन यही है, आपको सिर्फ वो फीलिंग, वो पिक्चर क्रिएट करनी है जैसे वो चीज़ आपके पास अभी है और आप उसे इंजॉय कर रहे हो। यदि विजुअलाइजेशन को सम अप करना है ना, सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ आपने विजुअलाइज की है उसमें इतनी फीलिंग डाल दी है वो आपके पास आना ही है, वो आपकी रियलिटी बन चुकी है। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि फीलिंग की वजह से ही हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम फीलिंग को पिक्चर और थॉट के साथ अटैच कर देते हैं तब इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी लोग उनसे पूछते हैं यदि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव विजुअलाइज करें जो हम चाहते हैं, क्या वो सब कुछ इनफ है? बट आपको फीलिंग भी जनरेट करनी है। यदि आप अबंडेंस चाहते हो तो आपको अबंडेंस फील करना होगा जैसे आप अमीर हो। यदि आप लव चाहते हो तो आपको लविंग रिलेशनशिप में फील करना होगा जैसे आपके पास लव है। जब तक हम पावरफुल फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बॉब डोयाल कहते हैं कि आपको अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना है जैसे आपके पास वो कार अब भी है। आपको ये बिल्कुल नहीं कहना ये कार मेरे पास आएगी, एक दिन ये कार मेरे पास होगी। आप ऐसी फीलिंग से, ऐसी वर्डिंग से उसे फ्यूचर में लेके आ रहे हो और आप ऐसे बता रहे हो कि आपके पास अभी वो कार नहीं है, वो कार फ्यूचर में है। मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं कि हमारी फीलिंग और जो पिक्चर हमने अपने माइंड में विजुअलाइज करी है वो हमारे लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं यूनिवर्स के भी, जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उनके। हमारा सिर्फ एक काम है, जो चीज़ हमें चाहिए उसको विजुअलाइज करना, उसमें पॉजिटिव थॉट देना, पॉजिटिव फीलिंग देना। हमारा ये काम नहीं है भी वो चीज़ कैसे आएगी, ये काम यूनिवर्स का है, ये डोमेन यूनिवर्स का है। यूनिवर्स हमें सबसे शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट, हार्मोनियस वे से वो चीज़ हमारे पास ला के देगा जो हम चाहते हैं। हमें सिर्फ अपनी विश यूनिवर्स को बतानी है। यूनिवर्स हमें सरप्राइज कर देगा, हमें बिल्कुल स्टन कर देगा जैसे वो विश हमें डिलीवर करेगा। और वही तो मैजिक है, वही तो मिरेकल है जो हमारे साथ होगा। जितने भी टीचर्स हैं ये ग्रेट सीक्रेट के, उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है विजुअलाइजेशन प्रोसेस को। वो हमेशा पिक्चराइज करते थे अपने माइंड में क्या चीज़ वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसे फील करते थे जैसे वो चीज़ उनके पास अभी है। पूरी तरह से बिलीव करते थे इस प्रोसेस में और अपने ट्रस्ट को इम्प्लीमेंट करते थे, फेथ रखते थे यूनिवर्स में। जो भी चीज़ उन्होंने मांगी है वो उन्हें डिलीवर होगी। वो कैसे डिलीवर होगी ये डोमेन यूनिवर्स का है। बस उनका काम है पिक्चराइज करना और फील करना भी वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी है। उन्हें अपने सिर्फ एंड रिजल्ट को बार बार विजुअलाइज करना था और वो चीज़ उनके पास ज़रूर आती थी। जो भी डाले कहते हैं आपको हर रोज़ विजुअलाइज करना चाहिए, बट ये आपको परेशान ना करे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द सीक्रेट में। फील गुड करना, जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करोगे आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस टाइम से आपने अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, साथ में हैप्पी हो और आपने अपनी ट्यून यूनिवर्स के साथ सेट कर ली, तब आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सभी के पास पावर है विजुअलाइज करने की। अब मैं आपको साबित भी करके दिखाती हूँ। अब आप अपने माइंड में पिक्चर करो आपकी किचन। आप इमेजिन करो जैसे आप अभी किचन में हो और काम कर रहे हो। आपके सारे थॉट किचन में हैं। अब आपको किचन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको पूरा माइंड क्लीन हो गया। आपके माइंड में सिर्फ किचन है। किचन में कौन से कबर्ड्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, टाइल्स हैं, आप वो सभी विजुअलाइज कर रहे हो। क्या आपने वो सभी इमेज अपने आप को किचन में विजुअलाइज किया या नहीं? यदि किया, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। एवरीवन विजुअलाइज वेदर ही नो इट और नॉट। विजुअलाइजिंग इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस।
हर कोई विजुअलाइजेशन कर सकता है, चाहे वो जान के या अनजाने में। विजुअलाइजेशन एक सीक्रेट है ग्रेटेस्ट सक्सेस पाने का अपनी लाइफ में। एक और टिप है विजुअलाइजेशन करने की, जो हमें डॉक्टर जॉन डिमार्टी ने शेयर की है। उन्होंने अपने सेमिनार्स में काफी बार ये विजुअलाइजेशन की प्रोसेस शेयर की है। जॉन ने कहा है, जब हम अपने माइंड में एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं, हम उसे ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते। तब हमें अपने माइंड में बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए अपनी पिक्चर से रिलेटेड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आप इमेजिन करो जैसे आप किचन में हो, आप किचन में एंटर कर रहे हो, तब आप किचन में रेफ्रिजरेटर के पास जा रहे हो। आपने रेफ्रिजरेटर के पास जाते ही रेफ्रिजरेटर को खोला अपने एक हाथ से और आप अंदर देख रहे हो। तब आपने एक पानी की बोतल बाहर निकाली और वो पानी को आपने पिया। फिर से आपने उस बोतल को बंद किया और आपने दूसरे हाथ से रेफ्रिजरेटर को खोला और बोतल को वहां पे रख दिया। अपने रेफ्रिजरेटर को बंद किया। अब आपने विजुअलाइज किया फुल डिटेल में और अपने मूवमेंट को बहुत इजियर वे में जिया है, देखा है। तब आपको ये आसान लग रहा है। आपने ये पिक्चर को अपने माइंड में होल्ड की। हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है जो हमने कभी रियलाइज नहीं की। विजुअलाइजेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। हमें विजुअलाइजेशन डेली करनी है। अब सुबह उठते विजुअलाइज करो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, शादी, हैप्पी रिलेशनशिप, जॉब, मनी। अब विजुअलाइज करो आपके पास वो सब कुछ है। आप वैसी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो जैसे आप चाहते हो। एंड दिन में भी आप 1-2 बार विजुअलाइज कर सकते हो यदि आपके पास टाइम हो। और एक सोने से पहले आपको डेली विजुअलाइज करना है जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो। आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते हो। द पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन। हम में और उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे होते हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहे होते। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में सब कुछ मैजिकली हो रहा होता है, क्योंकि वो इंटेंशनली पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में मोर मिरेकल्स हो रहे हैं, मैजिक हो रहे हैं। और वो उसको एक बार यूज ना करके बार बार यूज करते हैं। जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना नहीं आता, वो अपनी लाइफ को जैसे वो जीते हैं वैसे ही जी रहे होते हैं। अब मैं आपको 2 स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें हमें पता चलेगा पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी लाइफ को कितना अच्छा बना दिया यूनिवर्स ने। फर्स्ट स्टोरी है, एक वुमेन है जिनका नाम है जेनी। उन्होंने द सीक्रेट मूवी की DVD खरीदी और वो दिन में एक बार द सीक्रेट मूवी को पूरी देखती थी ताकि उनके पूरे बॉडी में सेल्स में द सीक्रेट की नॉलेज चली जाए। जेनी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी बॉब प्रॉडकर सर की टीचिंग से। वो पर्सनली उनके साथ मिलना भी चाहती थी। एक दिन जेनी को उनके मेल बॉक्स में एक मेल आया। वो बहुत ज्यादा अमेज रह गई थी जब उन्होंने अपना मेल देखा। वो बॉब प्रॉडकर सर का मेल था जो उनके एड्रेस पे डिलीवर हो गया था। जेनी को बिल्कुल भी नहीं पता था बॉब प्रॉडकर उन्हीं के ब्लॉक में रहते हैं और उसके घर से 4 ब्लॉक छोड़ के वहीं पे रहते हैं। और जेनी को ये भी नहीं पता था बॉब प्रॉडकर सर का भी हाउस नंबर उनके नंबर से मैच करता है। तब जेनी ने तुरंत मेल उठाया और वो बॉब प्रॉडकर सर के घर गई। कैन यू इमेजिन, वो बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल महसूस कर रहे थे जब उन्होंने डोर नॉक करा। उनके डोर के सामने कौन खड़े थे? बॉब प्रॉडकर सर खड़े थे। बॉब प्रॉडकर उस दिन रियली में घर पर थे। वो पूरा टाइम ट्रैवल करते रहते हैं अब्रॉड्स, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग को स्प्रेड कर रहे हैं। पर यूनिवर्स ने कितने अच्छे तरीके से सारे सर्कमस्टेंसेस पीपल को मूव किया ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिल सके, जेनी की विश पूरी हो सके, और यूनिवर्स ने ये कर दिखाया। सेकंड स्टोरी एक 10 साल की लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है कॉलिन, जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी द सीक्रेट की टीचिंग से। कॉलिन की फैमिली ने डिज्नीलैंड में एक वीक स्पेंड करने का सोचा हुआ था। तब वो वहाँ गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था राइड्स के लिए। पहला दिन खत्म होने के बाद कॉलिन ने डिसाइड किया, टुमारो आई वुड लव टू गो ऑन अ बिग राइड, नेवर हैव टू वेट इन लाइन। कल मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी सारी बड़ी राइड्स को और किसी भी राइड के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन कॉलिन और उसकी फैमिली गेट पे खड़े हुए थे जब पार्क को ओपन होना था और वहीं पे डिज्नीलैंड के स्टाफ आके उन्हें बोलते, क्या आप यहाँ के फर्स्ट फैमिली बनना चाहते हो? उन्हें हम VIP ट्रीटमेंट देते हैं। तब
कॉलिन को और उसकी फैमिली को वो वीआईपी स्टेटस मिल गया। तब उन्होंने सारी बड़ी राइड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उस किसी भी राइड के लिए उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइन ही नहीं थी। जितना कॉलिन ने इमेजिन भी नहीं किया था, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के उन्हें ट्रीटमेंट रिसीव हुआ। 100 से भी ज़्यादा फैमिली उस गेट पे खड़ी थी जहाँ पे कॉलिन खड़ी थी, बट मौका कॉलिन की फैमिली को मिला। ऐसे यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। अब आप इमेजिन करो कैसे एक 10 साल की लड़की ने इस पावरफुल लॉ को समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, और उससे वो अपनी लाइफ को कितना अच्छा बना रही है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सिर्फ आप ही हो जो आप अपने आप की पावर को नहीं पहचान रहे। आपको अपनी पावर को पहचानना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। जेम्स रे कहते हैं कि जब लोगों को इस इवेंट के बारे में पता चला, इस मूवी के बारे में पता चला, वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए। अब मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर लूँगा, मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। वो फुल्ली चार्ज हो गए जब ये प्रोग्राम उन्होंने देखा। उन्होंने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। तब रिजल्ट सिर्फ सरफेस के पे ऊपर आने ही वाले थे, वो उगने ही वाले थे। तभी जो लोग सरफेस को देख के बोलना शुरू कर दिया, रिजल्ट आ नहीं रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा, कहाँ है मेरे रिजल्ट, ये काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता ऐसे। यूनिवर्स सेज योर विश माय कमांड एंड द रिजल्ट डिसअपीयर। जब आप अलाउ करते हो, अपने माइंड में डाउट्स को एंटर करने देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके डाउट्स वाले थॉट को यूनिवर्स में सेंड कर रहा है। जब भी आपके माइंड में डाउट्स आए, आप इस बात को रियलाइज कर लो भी मैं डाउट कर रहा हूँ, तब भी आपको बोलना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है। आई नो आई एम रिसीविंग नाउ, और आपको इसे फील करना है। आपको कहना है मैं जानता हूँ मैं अभी इस चीज़ को रिसीव कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन आप कंटिन्यू बोलो, और जब तक आप इसे फील करते रहोगे ना, करते रहो। इसे आप रिप्लेस कर रहे हो अपने डाउट वाली थॉट्स को। जॉन एजरेफ कहते हैं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जान लिया। अब मैं उसे अपने यूज में लाना चाहता था। मैं देखना चाहता था वो कैसे काम करता है। 1995 में मैंने स्टार्ट किया विजन बोर्ड बनाना। उसके अंदर मैं वो सभी पिक्चर लगा देता था जो मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता था और अचीव करना चाहता था, जैसे कार, ड्रीम हाउस, सोलमेट। मैंने सबकी पिक्चर्स अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट कर दी थी, और वो विजन बोर्ड मैंने अपने ऑफिस में रखा। हर सुबह जब मैं अपने ऑफिस में जाता, मैं अपने विजन बोर्ड को देखता और विजुअलाइज करता भी वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, उसके साथ मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। इन सालों में मैंने काफ़ी बार अपने घर से मूव आउट किया। मैंने अपना सारा फर्नीचर बॉक्सेस में बंद किया हुआ था। 5 सालों में मैंने 3 बार अपना घर से मूव किया था। आखिर में मैं कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने अपना घर खरीदा, उसे रेनोवेट कराया, और जितना भी स्टफ मेरे फार्मर होम में पड़ा था 5 साल पहले, वो मैंने सारा स्टफ कैलिफोर्निया मंगवा लिया था। एक सुबह मेरा बेटा कीमन मेरे ऑफिस आया और उसने इतने सारे सील बॉक्स देखकर मुझसे पूछा, डैडी इस वाले बॉक्स में क्या है? मैंने कहा इस बॉक्स में मेरे विजन बोर्ड है। फिर उसने पूछा विजन बोर्ड क्या होते हैं डैडी? मैंने बताया जितने भी मेरे गोल्स हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता था, या जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहता था, मैं उन सब की पिक्चर इन बोर्ड्स पे लगा देता था। ऑफकोर्स एक 5 साल के बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई। तब मैंने कहा स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ विजन बोर्ड क्या होते हैं। यही एक सबसे आसान वे था उस छोटे बच्चे को समझाने का। तब मैंने उन बॉक्स को कट किया और अपने सारे विजन बोर्ड को बाहर निकाला। एक विजन बोर्ड जिसे मैंने 5 साल पहले बनाया था, उस पे मेरे घर की पिक्चर लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया जब मैंने देखा भी मैं उसी घर में रह रहा हूँ जिसकी पिक्चर मैंने अपने विजन बोर्ड में लगाई हुई थी। मैंने वो ही घर खरीदा हुआ था और रेनोवेट कराया, और मैं उसी में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, रोना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ब्लोन अवे हो गया था भी मैंने ये सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। मेरे बेटे ने पूछा मैं क्यों रो रहा हूँ? तब मैंने उसे कहा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ चुका हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को जान चुका हूँ। ये सच में काम करता है, विजुअलाइजेशन सच में काम करता है। जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने समझा, वो सब कुछ मेरी लाइफ में काम कर रहा था। मैंने बहुत सारी कंपनियां बनाई, मैंने अपना घर बनाया, और आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ।
मुझे इस बात का पता भी नहीं था ये मेरा ड्रीम हाउस है। इमेजिनेशन सब कुछ है। इमेजिनेशन हमारी लाइफ का प्रीव्यू है जो हम पहले ही देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप अपनी लाइफ में एक बार विजुअलाइजेशन को यूज़ करके देखो, आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आएंगे। आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा वाइड ले जा सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। आप विजन बोर्ड बनाओ, उसके अंदर आप पिक्चर्स लगाओ, क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और जॉन एजरेफ कहते हैं भी आपके लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फील करो, जो भी पिक्चर्स आपने लगाई है वो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसे इंजॉय कर रहे हो। जब तक आप फील करोगे तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगा। आपको बिलीव करना है, आपको वो सब कुछ रिसीव होएगा और आपको फीलिंग क्रिएट करनी है रिसीविंग की। ग्रेटिट्यूड शो करो जैसे वो चीज़ आपके पास है। जो चीज़ आपने अट्रैक्ट कर ली, अब विजन बोर्ड से उसे रिमूव करके आप नई पिक्चर भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप ये सब कुछ अपने छोटे बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उनके साथ विजन बोर्ड क्रिएट करो, उन्हें इंस्पायर करो भी आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जाम्पल है विजुअलाइजेशन का। मेरी मदर एक नया घर खरीदना चाहती थी। पर्टिकुलर हाउस के लिए काफ़ी जनों ने बिड की हुई थी। मेरी मदर ने उसके लिए द सिगरेट को यूज़ करना शुरू किया कि वो घर उनका हो जाए। तब उन्होंने अपनी कॉपी में राइट करना शुरू करा उनका न्यू एड्रेस, और उन्होंने वो तब तक लिखा जब तक उन्हें पूरी तरह से फील नहीं होगा कि वो उनका एड्रेस है। उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया जैसे कि वो उस घर में न्यू फर्नीचर को लेके आ रही हैं, उसे सेट कर रही हैं। कुछ ही घंटों की विजुअलाइजेशन से उनके पास एक फ़ोन आया जिसके अंदर उन्हें पता चला उनका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, थ्रिल्ड से भर चुकी थी वो। साथ में उन्हें कोई भी सरप्राइज फील नहीं हुआ था भी, क्योंकि उनका मन ने मान लिया था कि वो घर उनका है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि डिसाइड व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, सबसे पहले आप वो डिसाइड करो। बिलीव करो कि वो आप उसे पा सकते हो। बिलीव यू कैन हैव इट। बिलीव यू डिजर्व इट। आपको बिलीव करना है जैसा आप उस चीज़ के लिए डिजर्विंग हो, वो चीज़ आपके लिए बनी है। और आपको लास्ट में बिलीव करना है जो भी बिलीव्स आपने रखे हैं वो सब कुछ पॉसिबल है। बिलीव इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। आप अपनी आंखें दिन में कई बार बंद करो और विजुअलाइज करो जैसे जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। अपनी फीलिंग को क्रिएट करो जैसे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, और अब बाहर आओ उस फीलिंग से जैसे आपने वो सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। ग्रेटिट्यूड फील करो, इंजॉय फील करो जैसे आपने वो सारी चीज़ें यूज़ की है अपनी लाइफ में। आपको ये डेली यूज़ करना है और रियलाइज़ करना है यूनिवर्स की पावर बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपको हर इच्छा पूरी करके देगा। वो इच्छा कैसे पूरी होगी वो आपका काम नहीं है। Trust the universe fully. You can manifest whatever you want in your life easily. Take away of this chapter. आपने चैप्टर 4 से क्या सीखा? एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हमें वो चीज़ों पे एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए जो चीज़ हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्टेशन रखो, जैसे मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज मेरी जॉब में इंक्रीमेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखो अपनी लाइफ में। सेकंड, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है। ग्रेटिट्यूड से आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई ले जा सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है ग्रेटिट्यूड से, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार, लव, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आता है। आपको ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो चीज़ आपके पास अभी है, और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो आप उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करो और भगवान का शुक्रिया अदा करो। थर्ड, आप शुक्रिया अदा एडवांस में करो। कैसा दिन आप चाहते हो, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स आपके पावरफुल सिग्नल सुन के आपको वैसे ही सर्कमस्टेंसेस और लाके देगा जो आप चाहते हो। फोर्थ, विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको अपने माइंड में वो पिक्चर क्रिएट करनी है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जब आप विजुअलाइज करते हो तब आपके थॉट्स और फीलिंग अलाइन हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। जितनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करोगे यूनिवर्स आपको उसके लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करके आपकी विश को पूरा करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए। इसे एक बार यूज़ करके छोड़ नहीं देना चाहिए, इसे कंटिन्यू यूज़ करो। ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन आपकी हैबिट बन जानी चाहिए।
एक बार यूज़ करने से कुछ नहीं होता, इसे बार बार रिपीट करो, अपनी हैबिट बनाओ जिससे आप इसे हर वक्त यूज़ करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।